सबसे पहले है कि भक्ति सिर्फ मंदिर में जाने से ही होती है कि घर में रह के भी भक्ति को कर सकते हैं। देखिए, बहुत सुंदर इसका उत्तर लिखा हुआ है रामचरितमानस के अंदर। बाबा कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान हर एक जगह विराजमान है। आपके मन में भगवान विराजमान है, मेरे मन में विराजमान है भगवान, और हर एक कण के अंदर भगवान विराजमान है। तुलसीदास जी ने एक सुंदर सी चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। मैं आपको इसका अर्थ बताता हूँ। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ये कहना चाहते हैं, भोजपत्र के ऊपर चौपाई लिखी गोस्वामी जी ने, बड़ी सुंदर चौपाई है। गोस्वामी जी ने बताया कि हर एक जीव के अंदर, हर एक वृक्ष के अंदर, हर एक पशु के अंदर, हर एक पक्षी के अंदर, हर एक मानव के अंदर भगवान विराजमान है। और ये चौपाई लिखने के बाद गोस्वामी जी अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। हमारी तरह भगवा कपड़ा पहना हुआ था गोस्वामी जी ने। अब जैसे कुटिया से बाहर निकले तो गोस्वामी जी को छोटा बच्चा मिला। बालक बोला, बाबा इस वाले रास्ते से मत जाइए, इस वाले रास्ते में एक बैल आ रहा है, बैल बड़े गुस्से में है, आप दूसरे रास्ते से चले जाइए। तो गोस्वामी जी बोले, बालक अभी मैं एक चौपाई लिख करके आया हूँ, और चौपाई का अर्थ है कि हर एक जीव में भगवान विराजमान है, तो उस बैल के अंदर भी भगवान विराजमान है। मैं जाके बैल के अंदर भगवान का दर्शन करूंगा, भगवान को प्रणाम करूंगा। और एक बात बताओ, ऐसा कौन सा देवता है जिसको प्रणाम करेंगे वो मारेगा? बालक बोला, बाबा आप हट मत करिए, मेरी बात को मानिए, बैल बहुत गुस्से में है। गोस्वामी जी ने बालक की बात नहीं मानी, और जिस रास्ते से बैल आ रहा था उसी रास्ते पे चले गए। बैल गुस्से में था, बैल ने गोस्वामी जी को उठाया, उठा के पटक दिया। अब गोस्वामी जी को बड़ा क्रोध आया। गोस्वामी जी क्रोध में अपने आश्रम में आए और उस चौपाई को फाड़ने लगे। बोले, या तो चौपाई गलत है या तो भगवान सबके अंदर नहीं है। जैसे चौपाई फाड़ रहे तो ऐसे हनुमान जी प्रकट हो गया। बोले, बाबा आप ये क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी बोले, हनुमान जी आपको नहीं पता, हमने इतनी सुंदर चौपाई लिखी कि हर एक जीव के अंदर भगवान है। अगर हर एक जीव के अंदर भगवान है तो उस बैल ने हमें क्यों मारा? हनुमान जी ने कितना सुंदर उत्तर दिया। हनुमान जी ने बोला, बाबा आपको बैल के अंदर तो भगवान के दर्शन हो गए, पर आपको उस बच्चे में भगवान नहीं दिखाई दिए जो पहले आके आपको सतर्क कर रहे थे। आपने कहा कि सबके अंदर भगवान है, तो भगवान उस बच्चे के अंदर भी विराजमान है। और मैं लोगों से कहता हूँ, मैं अपने भक्तों से कहता हूँ, जितने भी मेरे श्रोता हैं सबसे मैं कहता हूँ कि भैया भगवान को ना तो आपके सेब से मतलब है, ना तो आपके केले से मतलब है, ना तो आपके रुपए से मतलब है। भगवान को मतलब है तो सिर्फ आपके प्रेम से मतलब है। गोस्वामी जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा। और हम और आप सर मंदिर में जाते हैं, प्रेम को छोड़ के सब कुछ ले आते हैं। केला ले जाएंगे, सेब ले जाएंगे, पैसा ले जाएंगे। अच्छा, गोस्वामी जी ये क्यों लिखते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा? गोस्वामी जी ये भी तो लिख सकते थे कि राम ही केवल सेब प्यारा है, राम ही केवल केला प्यारा नहीं ना। उन्होंने लिखा है राम ही केवल